2024 में नहीं, हम 2029 में भी मोदी को लाएंगे। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं इस बार किसको वोट करूँ। अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है, वो मेन आजकल के युवाओं में मेन दिक्कतें हो रही हैं। जो रूलिंग गवर्नमेंट है मैं उसे ही वोट करना चाहूँगी। ना कोई अच्छा होता है ना कोई बुरा, सब अपने फ़ायदे में ही देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभांगी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज़। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है भारत, जहां सबसे ज़्यादा आबादी युवाओं की है। तो ऐसे में युवा आने वाले लोकसभा चुनाव में किसको वोट करेंगे और किस बेसिस पर वोट करेंगे वो हम जानेंगे। मैं मोदी को वोट करना चाहती हूँ। हमारे मोदी ने ही हमारे देश के लिए, हम सबके लिए बहुत कुछ किया है। जो हमारा इकोनॉमी भारत में 5वें नंबर पे था, आज हमारे मोदी के कारण हमारा भारत 3रे नंबर पे है। 2024 में नहीं, हम 2029 में भी मोदी को लाएंगे और भारत को पहले नंबर इकोनॉमी में लाएंगे। कांग्रेस 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 बोलते हैं लोग, कांग्रेस पार्टी क्या ही करेगी जब उसका नेता ही लीटरों में आटा खरीदता है, तो वो देश के लिए क्या ही करेगा। मैं अभी ये मेरा फर्स्ट टाइम वोट है और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं इस बार किसको वोट करूँ, क्योंकि अभी इतना हम लोग को पता नहीं रहता कि क्या करते हैं ये लोग। लेकिन जैसा कि अभी जानने में आ रहा है कि बहुत सारी जो गवर्नमेंट के मतलब कुछ फेलियर्स भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि अभी मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो मध्य प्रदेश पटवारी एग्ज़ाम में जो वो हुआ पेपर, मतलब कि उसको सही तरीके से नहीं करवाया गया। यूपी में अभी पेपर लीक हुए। तो जो अभी जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो मुझे लगता है कि कुछ हद तक उनमें भी अभी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, और जो नई सरकार हम लेकर आएंगे तो उसका भी कोई भरोसा नहीं कि वो किस तरीके से काम करेगी या नहीं करेगी। तो अभी मेरा वोट मैं यहाँ पे मतलब डिस्क्लोज नहीं कर। अभी आप कंफ्यूज हैं कि आप किसको वोट करेंगी? अब वोट तो काफ़ी कंफ्यूज्ड हूँ, वोट का तो फिलहाल नहीं पता। लेकिन हाँ, जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है काफ़ी अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन कुछ और सुधार की भी ज़रूरत है। जैसे कैसी सुधार की ज़रूरत है आपको? सुधार की, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है, वो मेन आजकल के युवाओं में मेन दिक्कतें हो रही हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो सुसाइड्स हो रहे हैं और ये जो केसेस हो रहे हैं साइबर फ्रॉड के केसेस, इन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ जो सारी चीज़ें सीए वगैरह आ रहा है। ये सारी चीज़ें भी अच्छी हैं, लेकिन आज के युवाओं के लिए एनएपी बहुत अच्छा काम किया है, तो मैं उसके लिए भी बहुत अप्रिसिएशन, मतलब हमारी जो रूलिंग गवर्नमेंट दिया ये काम बहुत अच्छा किया। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट और साइबर के ऊपर आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट है। बेसिकली जो रूलिंग गवर्नमेंट है मैं उसे ही वोट करना चाहूँगी, क्योंकि उसकी एनईपी, जैसे मेरी फ्रेंड ने बोला एनईपी जो सबसे बेस्ट है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हमारे टाइम पे एनईपी नहीं था। तो हमें जो अपॉर्चुनिटी गेन करनी चाहिए थी वो हमें नहीं मिली, बट हमारे जो पीछे वाले बच्चे हैं उन्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। एनईपी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें कर रही है। बट बेसिकली एमपी में अगर देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए काम करने की ज़रूरत है। मैं ये वोट उसको देना चाहूँगी कि जो देश हित कार्य करे। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि देश हित में कार्य सिर्फ मंदिर और मस्जिद को देखकर ही किए जा रहे हैं, ना कि शिक्षा को देखकर किए जा रहे हैं। ये चीज़ें बताई नहीं जाती, लेकिन मैं वोट उसे दूंगा मतलब जो काम कर सके। तो आपके हिसाब से कोई सरकार अभी काम नहीं कर रही है? देखा जाए तो ना कोई अच्छा होता है ना कोई बुरा, सब अपने फ़ायदे में ही देखते हैं। बीजेपी को वोट करूंगा। बीजेपी को। क्यों बीजेपी को वोट करेंगे? क्योंकि डेवलपमेंट मैंने देखा है वहाँ पर। जैसे इन्होंने बोला कि मेरे लिए क्या, मेरे परिवार के लिए क्या करती हूँ, तो मैंने आयुष्मान कार्ड्स वगैरह जहाँ पे वो 5 लाख या 6 लाख तक का वो जो वो कुछ भी योजनाएं वो चल रही हैं, और भी योजनाएं वगैरह चल रही हैं। सीखो कमाओ योजना जो मेरे मतलब इनके लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट हटाने के लिए। मतलब आप सीखो कमाओ योजना से संतुष्ट है और इसीलिए आप बीजेपी को वोट करेंगे? जी, मेरा नाम अजय सिंह गुर्जर है और मैं बीजेपी को वोट करूंगा। जैसा भैया ने बताया कि राम मंदिर बीजेपी ने नहीं बनाया, लेकिन बीजेपी की सरकार में उसका फैसला आया। कितने सालों से उसका केस चल रहा था? 500 सालों से। लेकिन मोदी सरकार आई उसके बाद उसका फैसला आया है, वरना कांग्रेस सरकार में तो आपने देखा है तारीख पर तारीख मिल रही थी और आगे बढ़ाया जा रहा था केस। बस राम मंदिर के कारण आप बीजेपी को वोट करेंगे? और बहुत सारी चीज़ें जो बीजेपी की, नारी सम्मान बढ़ाया, 3 तलाक बंद कर दिया गया, बहुत सारी औरतें थी जिनको सम्मान मिला है। नारी सम्मान में हमें राशि दी जा रही है, नारी को आगे बढ़ाया जा रहा है। अधिकतर योजना नारी के लिए लाई गई है, बहुत सारी योजना नारी के लिए लाई गई है। और कॉलेज में भी जो एडमिशन मिल रहे हैं उसके लिए लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा सीटें बुक पहले से करी गई हैं, आरक्षण दिया जाएगा उन्हें। तो अभी हमने देखा कि एमवीएम के छात्रों का की क्या राय है अपनी सरकार को लेके। कुछ संतुष्ट हैं बीजेपी की सरकार से, तो कुछ कांग्रेस की तरफदारी कर रहे हैं। देखते रहिए विस्तार न्यूज़। मैं हूँ शुभांगी, वीडियो जर्नलिस्ट प्रतीक के साथ।